नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो अगर आप लंग्स टीबी पेशेंट है, यानी कि अगर आपको पल्मोनरी टीबी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाले, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपको टीबी की बीमारी है तो आपके परिवार में ये किसी और कोई बीमारी ना फैल जाए। जी, आपने एकदम सही सुना। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, और कमेंट एक एक्स टीबी पेशेंट का था जिसे पल्मोनरी टीबी यानी कि लंग्स की टीबी थी। तो नवंबर में उसको डायग्नोस हुआ था, नवंबर से उसकी दवा चालू हुई थी। तो जैसे उसने मुझे बताया कमेंट में, वो आपके सामने मैं पूरा नरेशन कर रहा हूँ। तो नवंबर में उसकी दवा चली थी, जो अप्रैल में ख़त्म हो गई थी। तो उसका लक्षण सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि उसको खांसी आ रही थी और हल्का हल्का बुखार था। तो उसे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये टीबी के चलते हुआ है। तो उसने जो है 1 महीना या 1.5 महीने तक कोई भी जो है मास्क नहीं पहना घर पे, और 1.5 महीने बाद उसने डायग्नोस किया था। यानी कि उसको जो है प्रॉब्लम अक्टूबर से थी, लेकिन नवंबर से जब उसने टेस्ट कराया तो नवंबर से उसकी दवा चली थी, जो 6 महीने पे यानी कि अप्रैल में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो अब उसने जो है कुछ दिन पहले मेरे को रिप्लाई किया है कि उसका जो छोटा भाई है उसके अंदर भी अब जो है टीबी के लक्षण दिखना शुरू हो गए, और उसके लक्षण के बेसिस में 90% ये कंफर्म है कि उसको भी टीबी की बीमारी है। जैसे कि उसके भाई के अंदर लक्षण जो उसने पेशेंट ने बताया वो है कि वज़न कम होना, भूख ना लगना, 1 महीने से ऊपर खांसी हो चुकी है उसकी, और कमज़ोरी भी आ रही है। तो ये सारे के सारे लक्षण उस पेशेंट के भाई में अब दिख रहे हैं। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो पेशेंट था उसने जो 1-1.5 महीने थोड़ा सा जो है सतर्क नहीं रहा, और उसने जो है इस बीमारी को नहीं समझ पाया, जिसके चलते इसके जो कीटाणु है वो जो है हो सकता है उसके भाई के अंदर चले गए हों, और आगे चल के जब उसका इम्यून सिस्टम गिरा, ड्रॉप हुआ, तो उसको भी ये प्रॉब्लम होना अब शुरू हो गई। तो अब सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस की बात चल रही है। शायद वो मंडे को जाएंगे। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि वो अपने भाई को मंडे को भेजेंगे टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी 90% केसेस में ये लगभग प्रूव है कि उनको भी ये हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली यही बताऊंगा कि जो पल्मोनरी टीबी होती है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये फैलती है। और कहा जाता है कि दवा खाने के मतलब 40 दिन दवा खाने के बाद कहा जाता है कि ये नहीं फैलती, जैसे रिसर्च कहती है। तो 40 दिन से पहले अगर आपको खांसी हो रही है, जब तक ये आपके लक्षण पूरी तरह से नहीं जाते दवा खाने तक, तो तब तक चांसेस होते हैं कि ये फैल सकती है। तो ये चीज़ होता है कि अगर एक परिवार में अगर एक इंसान को ये बीमारी हो जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ तो बिल्कुल साबित हो चुकी है कि टीबी की बीमारी जो है, जो हवा में जो कीटाणु आ जाते हैं उसी से ही फैलती है। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई टीबी की बीमारी जेनेटिक तो नहीं, तो कोई जेनेटिक नहीं है, क्योंकि इस घर में यानी जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि इनको इस पेशेंट को प्रॉब्लम थी और इसने 1.5 महीने तक कोई जो है मास्क नहीं पहना था और खुले में खांस रहा था। तो हो सकता है इसका बैक्टीरिया हवा में आया हो और इसका जो छोटा भाई है वो इसके संपर्क में आ गया हो, जिसके चलते उसको भी ये अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो 90% ये कंफर्म है लक्षण, क्योंकि बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस वीडियो में बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि आपको या आपके परिवार में किसी को अगर खांसी आती है, 1 महीने से ऊपर हो गया, बुखार आ जाए, वज़न कम हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो इस तरह का अगर लक्षण किसी को भी दिखते हैं तो प्लीज़ उस पर्टिकुलर पेशेंट को आप अलग कर लीजिए। अगर वो खुद ही इंसान अपने आप को अलग कर सकता है, दूसरे घर में रह सकता है या ऐसे कमरे में रह सकता है जहाँ पे दूसरे परिवार के दूसरे लोगों का आगमन नहीं होता, तो और भी बेटर है। खाने की बर्तन, टॉयलेट एकदम अलग कर लीजिए, क्योंकि टीबी को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि फैलने वाली बीमारी होती है। और बहुत से मैं पेशेंट को ऐसे भी जानता हूँ जहाँ पे परिवार में एक जने को वो हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार के और भी कुछ सदस्य हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि देखिए, होता ही है कि मान लीजिए किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है और कोई हेल्दी इंसान उस इंसान के संपर्क में आ जाता है, उस बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो बैक्टीरिया होता है टीबी का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। ये किसी अगर हेल्दी इंसान के अंदर घुस गया तो कहा जाता है कि कई सालों तक ये एक बेहोशी की मुद्रा में रहता है। आगे चल के जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तब ये जो है एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पता नहीं चलता। कुछ केस में ये भी देखा जाता है कि मतलब संपर्क में आने के 1 साल बाद इंसान को होता है, कुछ लोगों को 2-2 साल बाद होता है।
तो किसी को भी हो सकता है। अगर परिवार में कोई इंसान बीमार है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके परिवार में किसी इंसान को खुदा न खास्ता ये बैक्टीरिया से अगर टीबी हो जाता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार में कोई इंसान पहले से अगर बीमार है तो उस बीमार इंसान को आपको उस पेशेंट से बचाना है, क्योंकि जो इंसान बीमार होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो टीबी का बैक्टीरिया के लिए बहुत ही आसान शिकार होते हैं इस तरह के बीमार लोग। तो इस टाइप के जो पेशेंट है जिनको पहले से कोई बीमारी होती है, कोई बड़ी बीमारी होती है जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऐसे पेशेंट को है इन जो टीबी के मरीज़ हैं इनसे बचाना होता है। तो पूरा जो खेल इम्यून सिस्टम का है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए। मजबूत कैसे बनाना है इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देखिए। आने वाले टाइम में मैं डाइट चार्ट पे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर भी ये बीमारी फैलने वाली होती है। तो पल्मोनरी टीबी वाले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर किसी के परिवार में इस तरह के कोई पेशेंट दिखता है जिसमें इस तरह के लक्षण दिखते हैं पहले दिन से, उस पेशेंट को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बीमारी है उससे परिवार के दूसरे इंसान में ना फैले और दूसरे से तीसरे इंसान में ना फैले, और इस तरह से ये जो चेन है ये ब्रेक हो और ये और ज़्यादा लोगों में ना फैले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।